Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a thin prism of angle 6 degree and refractive index for yellow light in gamma or in Y is 1.5 is combined with another prism of angle 5 degree and in Y is equals to 1.55. The combination produced or produces no dispersion. The net average deviation delta produced combination is 1 over x degree. The value of x is, so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक थिन प्रिज्म उसका एंगल 6 डिग्री होता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो लाइट के लिए 1.5 दे रखा हो, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि येलो लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। सो वो हमें दे रखा है 1.5 के इक्वल, और उस टाइम पर एंगल ऑफ प्रिज्म है 6 डिग्री की। इसी तरीके से μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सेकंड लाइट जो कि है 1.55, और उस टाइम पर एंगल ऑफ प्रिज्म है 5 डिग्री के इक्वल। कॉम्बिनेशन है वो किसी भी किस्म का डिस्पर्शन प्रोड्यूस अगर नहीं करता हो, तो हमें एवरेज डेविएशन निकालना है ताकि हम कंपेराइज करा करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट अ की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So since we know the formula of deviation is given by delta is equals to mu minus 1 times of a, जहां पर a एंगल ऑफ प्रिज्म को इंडिकेट करता है। सो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर नेट डेविएशन निकालना है। सो द नेट एवरेज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम, this must be equals to deviation by the first plus the deviation by second. So this will be equals to, यहाँ पर हम मॉड का यूज करेंगे ताकि ये निगेटिव में ना आए। सो ये हो जाएंगे मॉड में μ1 माइनस ऑफ 1 टाइम्स ऑफ a1 फर्स्ट के लिए माइनस ऑफ सेकंड के लिए μ2 माइनस 1 a2। सो ये हमने ऐसा लिया है क्यों, तो देखिए a1 इस साइड में बन रहा है, सो a2 उसके अपोजिटली कॉन्ट्रास्ट साइड में बन रहा है, और यहाँ पर नेट डेविएशन हमें देखने को मिल रहा है। सो इसीलिए हमने बीच में यहाँ पर निगेटिव साइन यूज। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। μ1 is 1.5 minus 1, a1 is 5 degree, sorry 6 degree, a1 is 6 degree minus μ2 is 1.55 minus 1, a2 is 5 degree. Let me have a look. Yes, it is 5 degree. तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1.5 में से एक चला गया 0.5, 5 6 30, यानी कि ये हो जाएगा 3 डिग्री माइनस 0.55 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना हो जाएगा 2.75 डिग्री के इक्वल। अब 3 डिग्री में से 2.75 चला जाए, सो 0.25 बचेगा, और उसको हम 1/4 डिग्री इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें किसके इक्वल दे रखा था, 1 over x डिग्री के। सो ऑन कंपेयरिंग विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेविएशन से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।